सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 102, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो चुका है और हिमवान पहुंचाने गए हैं पूरी बारात के साथ। भगवान शंकर को छोड़ने गए हैं कुछ दूर तक। तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृषकेतु। जब हिमवान को समझा बुझा के भगवान शंकर वापस भेज देते हैं तो तुरंत भवन आए गिरिराई। गिरिराज तुरंत अपने भवन में पहुंचते हैं। सकल शैल सर लिए बुलाई, जितने भी अतिथि उन्होंने बुलाए थे सरोवर शैल इत्यादि, तो उनको फिर से बुलवाते हैं। शैल शैल और सरोवरों को आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। और सबको आदर देते हैं, दान देते हैं, विनय करते हुए उनको बहुत मान सम्मान भी प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार उनका मान सम्मान करके उनको भेंट उपहार दान इत्यादि दे के विनम्रता पूर्वक हिमवान सबको विदा कर देते हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। और जब भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचते हैं तो सभी देवता अपने अपने लोक को पधार जाते हैं। अब हम लोग तो कहते हैं कि समझ रहे हैं कि सुर देवता इंद्रियों के ही प्रतीक हैं, और भगवान शंकर माता पार्वती को साथ ले करके जब कैलाश में पहुंचते हैं तो देवता तो अपने अपने लोक को चले गए। और गोस्वामी जी आके लिखते हैं कि जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। तो यहाँ पर जो भगवान शंकर और माता पार्वती का जो श्रृंगार है, जो भोग विलास है, वो इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। वहां पर अपनी स्वयं की इंद्रियां वो मायने नहीं रखती हैं, इसलिए वो अपने अपने धाम को चली जाती हैं। और बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसलिए भी इंद्रियां चली जाती हैं क्योंकि शंभु और भवानी तो जगत के माता पिता है। अब जगत के माता पिता है तो जगत में तो देवता भी आते हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। तो वो देव वहां पर जो भगवान अपने माता और पिता के श्रृंगारिक भाव को उनको देखना न उचित है, न मर्यादित है और न ठीक है, तो वो अपने अपने धाम में चले जाते हैं। इसको अध्यात्म की दृष्टि से समझेंगे तो जो परमात्मा और परम चेतना परमेश्वर और आदि शक्ति का जो वियोग हो या संयोग हो, वो समझ में देवताओं को भी नहीं आता है। वो उनके लिए भी मतलब इससे ये पता चलता है कि देवताओं की भी जो क्षमता है उनकी भी एक सीमा है, हमसे अधिक है पर असीमित नहीं है। और भगवान शंकर और माँ पार्वती असीमित शक्ति और असीमित चेतना के रूप में यहाँ पर बखान किए जा रहे हैं, और ये साधना के पक्ष को भी दिखा रहा है। तो जो जो सच्ची साधना होती है, जिसमें चेतना का परम चेतना से मिलन होता है, वहां पर कुछ सुनाई नहीं देता है। फिर जब कोई ऐसे ऐसे ध्यान में होता है तो कुछ सुनाई नहीं देता। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ सुनाई देता है, दिमाग में भी चल रहा होता है। लेकिन जब इंद्रियां अपनी अपनी क्षमता को छोड़ दें, वही स्थिति साधना की परम स्थिति है। परम यानी फिर उसके बाद कोई स्थिति है नहीं, उस अवस्था के बाद कोई अवस्था है नहीं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता पिता के श्रृंगारिक प्रसंग का वर्णन नहीं मैं करूंगा। जगत मातु पिता शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी, उसका कोई बखान नहीं करूंगा। कर ही विविध विधि भोग विलासा,
बस वो अनेक प्रकार से भोग विलास में रत हैं और कैलाश पर अपने गणों के समेत विराजमान हैं। बंद कर दो दरवाजा, बहुत खटपट हो रही है। माला, क्यों खोल दिया दरवाजा? बंद करो उसे। नहीं, बंद करो, बहुत आवाज आ रही है। गण वहीं पर विराजमान है। अब ये सोचने वाली बात है कि गण वहां विराजमान क्यों है, तो इस पे आप लोग भी विचार करिएगा। ये थोड़ा हमें भी इसे समझना है। तो हम सब लोग इस पर विचार करें कि सुर चले गए पर गण वहां पर विराजमान है। इसके पीछे गोस्वामी जी इस चौपाई में क्या कहना चाहते हैं? हर गिरजा बिहार नित नय, भगवान शंकर हर और गिरजा नित नूतन विहार करते हैं। यही विध विपुल काल चली गई। इस प्रकार बहुत सारा काल चला गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो भगवान शंकर विवाह के लिए इच्छुक नहीं थे। भगवान राम की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने विवाह किया। भगवान राम के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने विवाह किया। बिल्कुल सांसारिक विवाह को लीजिए, अब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ये हम लोग शिव पार्वती के विवाह की बात कर रहे हैं। एक वर है, एक युवक है जो विवाह के लिए इच्छुक नहीं है, जिसका भी वो मान रखता है, नहीं विवाह करना चाहता। घेर घार के माता पिता एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं कि भाई आप ही तैयार करिए, हमारा कैसे परंपरा चलेगी, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, वॉट एवर, हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, हमारी सत्ता कौन संभालेगा। यही सब कारण है संसार में पुत्र जन्म के। तो वो एक ऐसे समझदार व्यक्ति को लेके आते हैं और वो उसकी बात वो बच्चा टाल नहीं सकता, वो युवक टाल नहीं सकता, उसकी इच्छा हो या ना हो, पर उनके आगे ना नहीं कह सकता है, तैयार हो जाता है। और क्यों नहीं तैयार है, इच्छुक है? क्योंकि उसका मन तो राम भक्ति में लगा हुआ है। उसका मन एकाग्रता में, ध्यान में, समाधि में, आत्मचिंतन में, राम चिंतन में उसको आनंद आ रहा है। तो विवाह तो कर लिया, पर उसका व्यवहार विवाह के साथ बदल गया। यानी जो सांसारिक कर्तव्य उसने धारण किया, वहां पर भगवान शंकर पार्वती माता से ये तो नहीं कहते कि अरे हम तो विवाह नहीं करना चाहते थे। एकांत में पहुंचे हैं, जो चाहे वो वार्तालाप कर सकते हैं पति पत्नी। हम तो विवाह करना नहीं चाहते थे, ये तो घेर घार के हमारा करा दिया गया। भगवान शंकर श्रृंगार भोग विलास में माता पार्वती के साथ रत होते हैं। अर्थात जो जब जिस कर्तव्य को भगवान ने हमें सौंपा है, उसको, उसके धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम राज्य में लिखा है ना गोस्वामी जी ने कि अपने अपने धर्म का, सब निज निज धर्म का पालन करते हैं। तो वो पति होने के धर्म का पालन कर रहे हैं और ये नहीं कहते हैं कि चलो भाई हम तो राम कथा के बड़े प्रशंसक हैं, वही मेरा मन रमता है, तो चलो तुम्हें भी राम कथा सुनाए। नहीं, विवाह का आरंभिक समय वो माता पार्वती के साथ श्रृंगार में, भोग विलास में व्यतीत करते हैं। और थोड़ा बहुत समय नहीं, यही भी तो विपुल काल चली गए। इस प्रकार बहुत सारा समय बीतता है। तो वो अपने सभी तरह के धर्म का पालन भगवान शंकर करते हैं। और भगवान शंकर ही ऐसे भक्त हैं, ऐसे भगवान हैं कि जो लिप्त नहीं होते हैं। जब वो सांसारिक कार्य करते हैं तो सांसारिक कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। जब वैरागी भाव में जाते हैं तो संसार पीछे छोड़ देते हैं, जब संसारिक भाव में जाते हैं तो वैराग्य पीछे छोड़ देते हैं। किसी को अपने ऊपर लादे नहीं रहते हैं। त्रिपुरासुर को जिस धनुष से मारा, उस धनुष को छोड़ दिया, तुरंत त्याग दिया। तो यानी वर्तमान अवस्था में रहना आना, ये भगवान शंकर का ये भाव हमें यहाँ पर सिखाता है। तो जब बहुत काल बीत गया, तब जन्मे उसट बदन कुमारा, तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तारक असुर समर जहि मारा, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को
मार दिया कार्तिकेय जी ने। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। ये जो कथा है पुराणों में, वेदों में बड़ी प्रसिद्ध है, खूब कही गई है, खूब गाई गई है। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी के जन्म को सारा संसार जानता है। आगे छंद में कहते हैं, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पा। तो उमा और शंकर के विवाह का जो ध्येय था कल्याण था, एक ही कार्य था, कल्याण होना, और वो कल्याण इस प्रकार हो गया। अब हम आते हैं यहाँ से माता पार्वती जो चेतना है और जो अपने आप को शुद्ध कर चुकी हैं और परम चेतना से, परमात्मा से वो एकाकार हो गई हैं। तो अब साधना की स्थिति पे आते हैं। संसार की स्थिति को समझ चुके, अब साधना की स्थिति यानी आध्यात्मिक इसका भाव क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करके, सबको शुद्ध किया है माता पार्वती ने। मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करके वो परम चेतना से जुड़ने लायक उनकी जो जीव चेतना थी वो उस स्तर तक पहुंचती है। और यहां तक कैसे पहुंची है? तप से। तप यानी तप साधना से, साधना के द्वारा वो वहां तक पहुंचती है। और जब शिव और पार्वती, जब चेतना का परम चेतना से मिलाप हो जाता है तो विकारों को समाप्त करने की जो विवेक है वो उसका उदय होता है, उसका प्राकट्य होता है, उसका जन्म होता है। और विवेक का अब तारकासुर क्या है? तारकासुर का एक अर्थ तो सीधा सीधा समझ में आता है, जो सबको ताड़ना, पर पीड़ा में आनंद पाने वाला व्यक्ति तारकासुर है। और तारक तारने वाले को भी कहते हैं। भगवान राम को उत्तरकांड में तरन तारक कहा गया है। आप तरे हुए भी हैं और तारने वाले भी हैं। अब तारकासुर तारक तो है पर असुर है, अर्थात वो रूप तो लेकर के आता है कि तारने वाला है, लेकिन असुर है अर्थात नेगेटिव शक्ति से भरा हुआ है। वो चित्त को, मन को, बुद्धि को, सबको विषय कामनाओं में लगा देता है। तो ऐसा लगता है कि हम ये जो मनुष्य का शरीर है, जो जीवन है, इसका सुख भोग रहे हैं, पर हो रहा होता है उल्टा। तारने के मार्ग में हमको लगता है कि यही तो उपलब्धियां हैं, हम प्राप्त करते चले जा रहे हैं, पर हम इन उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए अपने मोक्ष, अपने तरने की दिशा की ओर नहीं होते हैं। तो जब ये विषय कामनाओं में लगे हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने विवेक के द्वारा नाश करने की जागृति अवस्था आती है मनुष्य के भीतर, तभी उसका कल्याण होता है। और न केवल उसका कल्याण होता है, उससे जन्मी हुई जो संतति होती है वो संसार का भी कल्याण करती है। तो केवल अपना कल्याण नहीं करना है, इसी संस्कार क्या होता है? संस्कार का मतलब ट्रेनिंग। कोई दुनिया में कोई ऐसा जीव बताइए जिसको जन्म के बाद संस्कृत किया जाता है, जिसको संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार यानी आम बोलचाल की भाषा में समझे, सब जगह कोई ना कोई संस्कार है, उसे ट्रेन किया जाता है। ऐसे शुशु करनी है, ऐसे पॉटी करनी है, ऐसे फीड करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे प्रणाम करना है, सब कुछ की ट्रेनिंग होती है। ऐसे आभूषण पहनना, ऐसे वस्त्र पहनना है, ऐसे विद्या ग्रहण करनी है, ऐसे गुरु का आदर करना है, ऐसे माता पिता का। कोई और जीव हो तो बताइए जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग होती है। वो अलग बात है कि जिनके पास बुद्धि है, कुत्ते आदि को ट्रेंड करके हम उनसे अपना काम लेते हैं, वो ट्रेनिंग उनके काम की नहीं होती है, उसका भी फायदा मनुष्य उठाता है। मतलब सोचिए कितना चिंतनशील है कि अपने को तो संस्कृत कर ही रहा है, दूसरे जीव को भी ट्रेनिंग दे रहा है, उसको उसमें भी कुछ संस्कार डाल रहा है, उसके जो प्राकृतिक गुण हैं उनके कारण, जो प्रकृति ने उसे क्षमताएं दे दी हैं उसके कारण। तो इस प्रकार संस्कार देना अपनी संतति को कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ ही जे गावही,
जो कहते हैं, गाते हैं, कल्याण काज विवाह मंगल, कल्याण के कार्य जो विवाह मंगल कार्य है उसके द्वारा कल्याण ही किया जाता है। मंगल सबसे सुंदर मंगल मांगलिक कार्य ना, कार्ड में छापते हैं मांगलिक उत्सव, मांगलिक कार्य। तो मांगलिक कार्य वही है जिसके परिणाम में भी मंगल ही हो, और विवाह का परिणाम संतान हो जो मंगलकारी हो। सर्वदा सुख पावही, तभी सब सब जगह सब काल में सुख पाएंगे ऐसे जीव। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पार। अब उनके और ऊपर कह दिया उन्होंने कि इसलिए मैंने शंकर भगवान के पुत्र की जो चरित है वो बहुत संक्षेप में कहा, क्योंकि अगर इनका चरित बखान करने लगेंगे तो रामचरितमानस रह जाएगा। कार्तिकेय चरित, और गोस्वामी जी ने बहुत सारे ऐसे सुंदर चरित्रों का जिक्र किया है, लेकिन उनका बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उनकी तो इच्छा, उनका तो भाव, उनका तो प्रेम तो रामचरितमानस में है। तो किसी को वो कम नहीं कह रहे हैं, बस उसका वर्णन करते हैं जिसमें उनको आनंद आ रहा है। उन्होंने कह दिया स्वांत सुखाए। तो भगवान शंकर और गिरिजा के जो स्वामी है, जिन पे गिरिजा की प्रीति है, ऐसे भगवान शंकर का चरित्र जो है, इसको कहने में तो वेद भी पार नहीं पा सकते हैं, वेद भी नहीं बखान कर सकते हैं। वरने तुलसीदास की में अति मति मंद गंवार। तुलसीदास भला किस प्रकार उसका वर्णन करे, मैं तो मतिमंद हूँ, गंवार हूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुन अति सुख पावा। शंभु का ये चरित, सुहावना चरित जब भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से सुना तो भरद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हम तो आपसे रामचरित और राम कथा और रामलीला और राम कौन है ये सुनने आए थे, ये हमें क्या सुनाने लगे, दूसरी कथा सुना दी। नहीं, उन्होंने बहुत सुख पाया और बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। अब उनकी लालसा कथा पर और अधिक बढ़ गई। नयनन नीर रोमावली ठाड़ी, भक्ति के जो चिन्ह हैं वो उनके भीतर प्रकट हो गए, नेत्रों में जल भर आया और शरीर के रोए खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आवना वाणी, ऐसे प्रेम से भाव विवल हो गए कि मुख से वाणी नहीं फूटती है। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी, दशा ने ही सब कुछ कह दिया याज्ञवल्क्य जी से। उनकी इस दशा को देख करके ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी हर्षित हो गए। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गौरीसा। कहते हे मुनीश्वर, तुम्हारा तो जन्म धन्य है, क्योंकि तुम्हें गौरीश, गौरी के स्वामी भगवान शंकर प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असिनारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिनका शिव के चरण कमलों में जिनकी रति नहीं है, प्रीति नहीं है, राम हिते, राम को वो सपने में भी नहीं सुहाते हैं। और अगर इसी को देखिए, बालकांड और उत्तरकांड का ऐसा संबंध है, हमें तो लगता है जैसे माला होती है ना, माला जहां से शुरू करिए वहीं पहुंचती है। तो जो राम कथा की माला है ये भी वहीं पहुंचती है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं राम ही ते सपने न सुहाही, और रामचंद्र जी हमेशा संतों की कही बात को सत्य सिद्ध करते हैं। तो उत्तरकांड में भगवान राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। तो देखिएगा, तो जो बात यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, वो भगवान राम उत्तरकांड में जाके सब पर वो मुहर लगा रहे हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं जो संत जन जो कह देंगे हमें उसको सत्य करना, हमारे लिए तो सत्य असत सब बराबर है। तो निर्गुण निराकार निर्मोही निष्ठुर आज अनादि अनंत, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उन्हें। बिनु छल विश्वनाथ पद नहीं, बिना निश्चल भाव से जो विश्वनाथ के चरणों में स्नेह रखते हैं, राम भगत कर लक्षण हूँ।
राम के भक्त के ही लक्षण है। इतना लोग मिलते हैं मुझे ये कहते हुए कि भगवान राम पर हमको बड़ा क्रोध आता है, उनके ऊपर निष्ठा नहीं आती है। क्यों? भाई उन्होंने सीता को त्याग दिया था। ऐसे लोग शंकर की बड़ी आराधना करते हैं, मैं शंकर भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। और स्त्रियां, लड़कियां पढ़ी लिखी मॉडर्न। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव सम को रघुपति वृद्धधारी बिनु अग तजी सती सिनारी। तो भगवान और भक्त में भेद कहाँ है? उन्होंने तो खाली वन तक भेजा था, भगवान शंकर ने तो ऐसा त्यागा कि उन्हें देह ही भस्म करनी पड़ गई। तो ये यही सब मोह है, यही हमारी बुद्धि एक जाल बना बुन देती है और हमें उसमें फंसा देती है। भला शिव के समान रघुपति को और कौन प्रिय होगा, जिन्होंने ऐसे व्रत को धारण, ऐसा संकल्प ले लिया कि बिनु अगतजी, बिना कोई पाप की हुई अपनी पत्नी सती जैसी नारी, जो कितना प्रेम करती थी, पिता का घर सब कुछ त्याग दिया शिव के प्रेम में, ऐसी स्त्री को शंकर त्याग देते हैं। क्यों? पनु करी रघुपति भगत दिखाई, प्रण किया और उन्होंने कहा भक्ति और दाम्पत्य में चुनना है तो भक्ति को चुनेंगे, भगवान और पत्नी में चुनना है तो भगवान को चुनेंगे। ऐसा प्रण करके उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, तो फिर राम को इससे अधिक, शिव से अधिक या शिव के समान कौन प्रिय होगा? ये लक्षण है भक्त के। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। इसलिए मैंने पहले शंकर का चरित कहा कि मैं तुम्हारे भीतर का मर्म जानना चाहता था। तो उनसे राम कथा तो न कहें, जो बार बार कहा गया है कि जिनको राम पे रुचि नहीं है, राम पे आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, जो राम में दोष देखते हैं, उनसे कथा न कहें, उनसे भी न कहें जिनके हृदय में शंकर के प्रति प्रेम नहीं है। सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, तुम बहुत ही पवित्र शुद्ध सेवक हो राम के, और सभी विकारों से रहित हो, तुम्हारे अंदर कोई भी विकार नहीं है। क्योंकि भक्ति योग का सबसे बड़ा दोष पता है क्या है? भक्ति योग का सबसे बड़ा दोष है कि उसे अपना इष्ट सर्वश्रेष्ठ लगता है। और भक्त की पहचान फिर उत्तरकांड में जो भगवान राम ने बताई है कि अपनी भक्ति पक्ष पर तो वो दृढ़ता करता है, लेकिन दूसरे के मत का खंडन नहीं करता। ये भक्त की पहचान है। भाई तुमको जो भाता है, जो तुमको रुचता है, तुम उससे उसकी भक्ति कर रहे हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूं सुनो अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारे गुण और तुम्हारे शील को जान लिया है, अब मैं तुमसे राम की लीला को कहूंगा। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जैसे सुख मन मोरे। हे मुनि, आज तुम्हारे साथ भेंट करके, तुम्हारे साथ बैठ करके जो ये शंभु के चरित्र का संवाद हुआ है, वो बहुत ही सुखकारी है। इतना सुखकारी है कि कहीं न जाई जसम सुख मन मेरे, जैसा सुख मेरे मन को हो रहा है वैसा मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं उसे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोट यही सा। हे मुनीश्वर, राम का चरित्र तो अमित है, इसको कहने के लिए 100 करोड़ शेष भी कहने बैठेंगे तो कह नहीं सकेंगे। अब 100 करोड़ को 1000 से गुणा कर लीजिएगा, ये एक शेष के 1000 मुख और 100 करोड़ के कई खरब बरब होता है। उतने मुख से कहा जाए तो भी कहते नहीं बनेगा, यानी अनंत है। तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। तब भी तुमने इच्छा करी है तो जैसा मैंने सुना है वैसा बखान करता हूँ। जो कहा गया, जो सुना गया, उससे अधिक तो वो है जो कहा नहीं गया, जो सुना नहीं गया, जो लिखा नहीं गया, जो बखाना नहीं गया। तो मैंने जैसा सुना है वैसा बखान करूंगा। और बखान करने से पहले सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। सुमिर गिरापति, सरस्वती के स्वामी कौन है? भगवान राम धनुर्धर रूप में। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जय पर कृपा करें जम जानी, कभी उर अजिर न चावही बानी। शारदा तो कठपुतली है, दारु यानी वृक्ष, नारी माने स्त्री।
वृक्ष यानी काठ की बनी हुई स्त्री। तो शारदा, अब जब याद कर लीजिए कि देवता लोग माता सरस्वती के पास जाते हैं कि कुछ करिए, बुद्धि फेरिए, तो वो जाती है तो सबको लगता है सरस्वती को, मंथरा को बुद्धि फेरती हैं, कई वचन लेती हैं, भगवान को वनवास हो जाता है, तो सबको लगता है देवताओं को कि हमने कार्य करवा लिया माता शारदा से। लेकिन माता शारदा से ऐसा करवाने वाले तो राम सूत्रधर अंतर्जामी, वो धागा उनको नचाने वाला, वो तो अंतर्यामी भगवान राम के ही हाथ में था। भला वो न चाहते तो भला माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि को फेर पाती, कैकेयी के कान से सुन पाती अपने कानों से मंथरा की बातों को, और सुन के आत्मसात कर पाती और फिर मुख से वाणी के रूप में उसको कह पाती। तो इन सब के पीछे तो भगवान राम ही, गोस्वामी जी आरंभ में ही सब कुछ बताए दे रहे हैं, क्योंकि शारदा की भी भूमिका है राम कथा में। जय पर कृपा करें जनु जानी, जिसे अपना जन जान करके भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, कभी उर अजिर न चावही आनी, उसका ही हृदयांगन, उस कवि का हृदयांगन में वो वाणी बन के नाचने लगती है माता सरस्वती, जिससे बढ़िया बढ़िया कविताएं गढ़ते हैं, रचते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, तो कथा कहने जा रहे हैं राम की कथा, तो वाणी वंदना करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि वो कृपा तभी करेंगी जब श्री रघुवर की कृपा हो जाएगी। तो प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनो बिसद तासु गुण गाथा, मैं उन्हीं कृपालु रघुनाथ को नमन करता हूं और उनके निर्मल गुणों की गाथा का वर्णन करता हूं तुम्हारी इच्छा से, सुनने की इच्छा से। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव रम उमा निवासु। तो राम की कथा को सुनना ही अपने आप में कैलाश में निवास करने के समान है। एक वक्ता, एक श्रोता जिस समय कैलाश पर विराजमान है, तो वो बता देते हैं कि ये कथा जब जब जहां जहां कोई सुनाएगा और कोई सुनेगा, तो वो कैलाश का ही शिखर शिखर होगा, कैलाश का ही आंगन होगा। हम लोग तो व्यासपीठ कहते हैं, गोस्वामी जी ने तो उसे कैलाश कह दिया है। तो कहते हैं परम रम्य गिरिबर कैलाशु, पर्वत श्रेष्ठ पर्वतराज कैलाश बहुत ही परम रमणीक स्थान है, जहां पर शिव और उमा निवास करते हैं। वहीं जहां भोग विलास कर रहे थे, वहीं देखिए किस प्रकार राम की कथा का भी वर्णन होता है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुखकंद। उस पर्वत के क्षेत्र में, रमणीय क्षेत्र में, सिद्ध जन, तपस्वी लोग, योगी लोग, देवता, किन्नर, मुनियों के समूह और पुण्य आत्मा, पूरे जो जीव जो पुण्य करके अपने जीव शरीर में आए हैं, वे वहां पर निवास करते हैं और सेवहि शिव सुख कंद, और सुख के कंद शिव की सेवा करते हैं। कंद शब्द बहुत सुंदर है, पहले भी हमने बताया था कि किसी भी पौधे में या वृक्ष में जब हम देखते हैं तो एक मूल होता है, एक अंकुर होता है, अंकुर से वृक्ष बनता है, और मूल अपना नीचे नीचे विस्तार लेती है जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन गोस्वामी जी जगह जगह कंद लिखते हैं, जो मूल और वृक्ष के बीच का वो भाग होता है, जिसमें मूल के भी गुण होते हैं और फल के भी गुण होते हैं। वो भूमि के अंदर भी रहता है और भूमि के ऊपर भी रहता है, अंदर अधिक होता है। तो इसलिए बार बार, और कंदमूल फल, भगवान राम जब कंदमूल फल खाते हैं, तो मूल, कंद और जो ऊपर दिखता है, बस सब कुछ प्रदान करने वाले, सुख का मूल भी, सुख का कंद भी और सुख का फल भी। चाहे सुख कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, संतोष कह लीजिए, जो आपको चाहिए हो जीवन में वो कह लीजिए। तो बस ही तहां सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। जो भगवान शंकर और भगवान हरि से विमुख हैं और जिनकी धर्म में तनिक भी रति नहीं है, ऐसे मनुष्य स्वप्न में भी वहां नहीं जाते हैं। तह गिर पर बट पिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस गिर पर, उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, जो सदा नवीन रहता है, हर काल में नवीन रहता है। आप कहेंगे कैलाश पे तो कहाँ बरगद का वृक्ष है,
भूगोल जानने वाले तो हंसी उड़ा देंगे रामचरितमानस की इस चौपाई की या इस प्रसंग की। लेकिन अगर आप देखें तो उच्चता के शिखर पर होने पर भी एक छाया का वहां पर प्रवेश है, एक छाया है। और छाया किसकी है? विश्वास की। गोस्वामी जी ने वट विश्वास कह दिया है कि वट का अर्थ विश्वास है। तो शिखर पर पहुंच के अपना अभिमान ना हो जाए, वहां पर भी विश्वास बना रहे और उस विश्वास की छाया में बैठे रहे, वो भगवान शंकर का भाव है। तो तेह गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। ऐसा विश्वास है जो सब काल में नया रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहतर प्रभु गयऊ, तर बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। ये भगवान शंकर का वट वृक्ष के नीचे विराजमान होना, इसके हम लोग प्रसंग को आगे आनंद लेंगे। माता पार्वती के भगवान शंकर के जीवन में आ जाने से कैलाश पर जो वट है विशाल, वो जो वट था वो और विशाल हो गया है। विश्वास और बढ़ गया है माता पार्वती के साथ शंकर के जुड़ जाने, शंकर के साथ माता पार्वती के जुड़ जाने से। सती का प्रसंग याद कर लीजिए तो ये सब कुछ आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।